हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गोविंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 के हनीस्कल से सेकंड चैप्टर है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। इसमें एक डॉग है जो बहुत परेशान रहता है अकेले अकेले घूमते हुए। वो किस तरह से अपने लिए एक मास्टर चुनता है, अपने लिए एक मालिक चुनता है, उसी के बारे में एक छोटा सा लेसन है। सो शुरू करते हैं। यू मे नो, तुम जानते हो। क्या कह रहा है आगे, दैट द डॉग एंड द वोल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। क्योंकि डॉग और वोल्फ हैं, भेड़िया और कुत्ते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गहरे उनके संबंध हैं। मतलब कि वो ज़्यादातर एक जैसे ही दिखने वाले, एक ही प्रजाति के हैं। You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animal। तो कह रहा है कि तुम जानते हो किस तरह से बहुत बहुत सेंचुरी क्या होता है, शताब्दियों पहले से ही जो इंसान है, मानव है, उसने कुत्तों को या अन्य जानवरों को अपने पालतू बनाकर रखा है। Here is a story about how the dog became a tame animal। तो किस तरह से क्या कर रहा है, यहाँ पर एक स्टोरी है, एक कहानी है जो बताती है कि किस तरह से डॉग एक तरह से अपने डॉग को पालतू बनाया जाता है। तो शुरू करते हैं आगे। पैराग्राफ नंबर फर्स्ट है इसका। देखो यहाँ पर भेड़िए को और डॉग को दिखाया गया है। पैराग्राफ फर्स्ट, डॉग वर वंस देयर ओन मास्टर। पहले कुत्ते अपने मालिक स्वयं हुआ करते थे। एंड लिव्ड द वे वोल्फ, और डू इन फ्रीडम, और वे भेड़ियों की तरह स्वतंत्र रहा करते थे। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life। जब तक कि एक डॉग, एक कुत्ते को परेशान नहीं हो गया या अपने आप से नाखुश महसूस नहीं किया अपने इस तरीके की ज़िंदगी, इसकी ज़िंदगी के तरीके से। मतलब कि उसे कहना चाह रहा है कि एक डॉग था जो अपने इस स्वयं के इस तरीके से बहुत ज़्यादा नाखुश था कि स्वयं जाता है, खाना ढूंढता है और उसे हर किसी दूसरे जानवर से भय रहता है। ही वॉज सिक, वह परेशान था। एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। और क्या कह रहा है, एंड टायर्ड ऑफ, और वह परेशान था और थका हुआ था, असहाय महसूस करता, अबाउट हिमसेल्फ, अपने आप में। लुकिंग फॉर फूड मीन्स खाना, अपने लिए खाना ढूंढ रहा है। एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, और उन जानवरों से जो डरा हुआ था जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। फ्राइटेंड डरा हुआ, स्ट्रोंगर शक्तिशाली। ठीक है, तो कह रहा है कि वो अपने आप में उसे खाना ढूंढना पड़ता था और उन जानवरों से ज़्यादा परेशान रहता था जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। ही थॉट इट ओवर, इसके बारे में उसने सोचा। एंड डिसाइडेड, और यह निर्णय लिया। दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, he thought it over, उसने इस विषय में सोचा। and decided, यह निर्णय लिया। that the best thing, सबसे अच्छी बात यह रहेगी, to him, उसके लिए, to do was to become the servant of one,
who was stronger than anyone on earth। कह रहा है कि किसी ऐसे जीव का या जानवर का नौकर बना जाए उसके जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इस धरती पर हो। ठीक है, तो एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, इसलिए वह ऐसे मालिक की तलाश में चल दिया। आई होप स्टूडेंट आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही होगी। यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है? ही वॉकड, वह चलने लगा। एंड ही वॉकड, और वह आगे चलता गया। एंड ही मेट आ किन्समैन ऑफ हिज, उसने अपने ही प्रजाति के एक जीव से मिला। अ बिग वॉल्फ, बहुत एक बड़े भेड़िए से। हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फायर्स, वह उतना ही शक्तिशाली था जितना खतरनाक दिखता था, डरावना दिखता था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, तुम कहाँ जा रहे हो डॉग? द वोल्फ आस्क्ड, वोल्फ ने पूछा, भेड़िए ने डॉग से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, कह रहा आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। टू टेक अप सर्विस विद, जो मैं जिसके पास मैं नौकरी कर सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ, क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे वॉल्फ? वो भेड़िए से पूछा, क्या तुम मेरा मालिक बनना पसंद करोगे? आई डोंट सी वाई नॉट, मैं समझता हूँ क्यों नहीं। द वॉल्फ सेड, वॉल्फ ने कहा। ठीक है, वॉल्फ इसके लिए सहमत हो जाता है। आगे क्या कह रहा है? एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वे इस पर सहमत हो गए। एंड द टू ऑफ देम वेंट टुगेदर, दोनों साथ साथ चलने लगे। दे, पैराग्राफ नंबर 4, दे वॉकड एंड दे वॉकड, वे चलते गए और चलते गए। एंड ऑल ऑफ सडन, और अचानक से, द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, भेड़िए ने अपनी नाक उठाई, मीन्स सूंघने के लिए, स्निफ्ड, उसने सूंघा। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, वह रास्ते से एक साथ अलग हट गया और छुप गया। एंड इनटू द बुशेस एंड क्रेप डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वह झाड़ियों में चला गया। एंड बहुत जंगल में बहुत ही गहराई में चला गया। द डॉग वाज मच सरप्राइज, बहुत जो डॉग था, कुत्ता था, बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। मच सरप्राइज, बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। वट कम ओवर यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ है मास्टर? ही आस्क्ड, उसने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है मास्टर? वट हैज़ फ्राइटेंड यू, तुम्हें किसने इतना भयभीत कर दिया है, इतना डरा दिया है? कांट यू सी, तो क्या तुम नहीं देखते? देयर इज़ अ बियर आउट देयर, कि वहाँ पर एक भालू है। ठीक है, कह रहा है कि बाहर एक भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, वह हम दोनों को खा जाएगा। यू एंड मी, तुम्हें भी और मुझे भी। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वॉल्फ, ऐसा देखते हुए कि वो जो बियर है, भालू है, वॉल्फ से ज़्यादा शक्तिशाली है। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, डॉग ने डिसाइड किया कि वह उसका नौकर बनेगा। किसका? अब भालू का नौकर बनेगा। एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ, इसलिए उसने भेड़िए को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और भालू से पूछा कि क्या वह उसका मालिक बनेगा। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, तो जो भालू है इस पर बहुत आसानी से तैयार हो गया। एंड सेड, और कहा, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ, अगर है लेट अस गो, आप चलें, एंड फाइंड, और ढूंढें, फाइंड हर्ड ऑफ काउ, एक गाय का झुंड। हर्ड ऑफ काउ मीन्स गाय का झुंड ढूंढते हैं। आई सेल,
किल अ काउ, मैं एक गाय मारूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट और फिल, और हम दोनों पेट भरकर खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cow. वे दोनों चले एंड जल्द ही उन्होंने एक गाय का झुंड ढूंढ लिया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, परंतु जैसे ही वे बाहर आने वाले थे, दे वर स्टॉप्ड, वे अचानक से रुक गए। बाय अ टेरिबल नॉइज, एक खतरनाक आवाज़ को सुन करके वो दोनों रुक गए। ठीक है। द काउ वर मोइंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। तो कह रहा है द काउ वर मोइंग मीन्स गाय रंभा रही थी या चिल्ला रही थी, लाउडली तेजी से, एंड रनिंग इन अ पैनिक और भय से सभी दिशाओं में भाग रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। क्या कह रहा है, भालू पेड़ के पीछे छुपकर उसे देख रहा था। एंड देन ही टू रेन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और जल्दी से क्या करा उसने, वह जंगल की गहराई में अंदर चला गया। ये देखो इस तरह से डॉग भालू के साथ, और भालू छुपकर देख रहा है गाय को। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर। क्या कह रहा, मैं यहाँ क्यों आया था। कौन कह रहा, भालू कह रहा। सैड ही टू द डॉग, उसने कुत्ते से कहा। इट इज़ द लायन, यहाँ शेर है। हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट, जो इस जंगल के इस हिस्से में शासन करता है। ठीक है। अ लायन हु इज़ ही, लायन शेर ये कौन है। कुत्ता भालू से पूछ रहा है कौन है ये। द डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, वह इस पृथ्वी पर ज़मीन पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जीव है या एनिमल है। वेल देन आई शैल से गुड बाय टू यू। ओके, अब वो कह रहा है, डॉग कह रहा है अच्छा तो मैं तुमसे फिर अलविदा कहूँगा। बियर आई वांट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, मैं ऐसा मालिक चाहता हूँ जो ज़मीन पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है, एंड ऑफ द डे वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और अब डॉग ने लायन से पूछा कि क्या वह उसका मालिक बनेगा। लायन एग्रीड टू इट, लायन इस पर सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और डॉग उसके साथ रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम फॉर लॉन्ग, और काफ़ी समय तक उसके साथ उसकी सेवा की या उसकी नौकरी की। लॉन्ग इट वॉज अ गुड लाइफ, यह बहुत अच्छा जीवन था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसके पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट, और जंगल में उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई भी जीव नहीं था। देन द लायन एंड नो वन डार्टेड टच द डॉग ऑफ ऑफेंड हिम इन एनी वे। क्या कह रहा है, कोई भी डॉग को परेशान नहीं करता था या उसके रास्ते में नहीं आता था, क्योंकि वो क्या था, लायन के साथ रहता था, लायन के साथ, और लायन सबसे स्ट्रॉन्गर था, इसलिए कोई भी उसे परेशान नहीं करता था। नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है, बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड, परंतु एक दिन क्या हुआ, वह दोनों साथ साथ चल रहे थे। पाथ रेन अमेड बेयर क्लिफ व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लाइन स्टॉप्ड।
तो तभी क्या होता है, जब वो एक बार साथ साथ चल रहे थे तभी अचानक से लॉयन क्या करता है, एक साथ रुक जाता है। ही गेव अ ग्रेट रोअर, वह बहुत जोर से दहाड़ता है। एंड स्टक द ग्राउंड एंगरली विद हिज पा, वह अपने पंजों से ज़मीन को कुरेदता है। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी सॉरी वे सच फोर्स, इतनी ज़्यादा शक्ति से, वह इतनी ज़्यादा शक्ति से अपने ज़मीन को कुरेदता है गुस्से में। द होल दैट आ होल फॉर्म देयर, कि वहाँ पर गड्ढा हो जाता है, एक छेद हो जाता है। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्विकली, तब वह बहुत जल्दी से वापस चलने लगता है। व्हाट इज़ इट, क्या बात है मास्टर। इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत हुआ है। आस्क्ड द डॉग सरप्राइज, हैरान होकर डॉग ने शेर से पूछा। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मैंने एक व्यक्ति की गंध सूंघी है जो इस तरफ आ रहा है। द लायन सेड, उस लाइन ने कहा। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी शैल बी इन ट्रबल, क्या कह रहा है, अच्छा होगा कि हम यहाँ से चले जाएं, अदरवाइज हम परेशानी में आ जाएंगे। ओ वेल देन आई शैल से गुड बाय टू यू, ओ तब मैं तुमसे अलविदा कहूँगा। ठीक है। लायन, आई वांट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, अगर मैं इस ज़मीन पर ऐसा व्यक्ति चाह रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डे वेंट टू ज्वाइन द मैन, और उस दिन से उसने क्या किया, इंसान को ज्वाइन किया या मानव के पास चला गया। ही स्टेड विद हिम, वह उसके पास रहा। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और बहुत ईमानदारी से उसकी सेवा की। ही हैप दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, यह बहुत बहुत समय पहले हुआ है। बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर, तो क्या कह रहा है कि उस दिन से उसने आदमी का सबसे वफादार नौकर बनकर रहा है और वह अन्य किसी मास्टर को नहीं जानता। सो स्टूडेंट, ये थी आपकी एक्सप्लेनेशन सेकंड चैप्टर की, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।